कल्याणकारी ही रखा गया है। शिव नाम का अर्थ ही निकलता है कल्याण करने वाला। शंकर जो नाम कहा जाता है वह है स्वभाव पर, और इन्हीं का तीसरा नाम भी कहा जाता है प्रलयंकर। यही ईश्वर है, यही सब कुछ देने वाले हैं, तो कौन हो गए? शंकर। और यही सब कुछ ले भी लेते हैं, तो कौन हो गए? प्रलयंकर। लेकिन हम लोग भोलेनाथ कहते हैं प्रेम से। कौन है? भोलेनाथ। बड़े सीधे हैं। शांतम शिवम द्वैतम, ये शांत है। मांडू उपनिषद में आया है कि परमात्मा तत्व सदा कल्याण रूप होने से ये सदा शिव कह दिए गए। सबके विश्राम स्थल जो जहाँ से शुरू होता है और वहीं पर आकर के खत्म हो जाता है, तो वो जगह कहीं भी नहीं है, वही ब्रह्म है। और वो जो ब्रह्म है वही शिव शंकर कहे गए। भगवान का वास्तविक स्वरूप सौम्य है, शांति देने वाला है। अभी तक भगवान शंकर का नाम सुनते ही भाव कैसा आता है बताएंगे? कहते हैं भोलेनाथ कैसे हैं, कैसा चित्र बनता है? आप लोगों की आवाज नहीं मिल रही है। ये जो श्रोता है छुपे बैठे हुए उत्तर देने वाले। अच्छा, ऐसा लग रहा था। ये स्टैंड पीछे करो करके, जहाँ खड़े हो वहीं पे एडजस्ट करो, ठीक है? हाँ, हमको लग रहा है कि हमारे स्टूडेंट जो है वो छुपे हुए हैं। इसे होमवर्क मांगोगे तो कहेंगे मैंने देखा ही नहीं था ये क्या लिखा था बोर्ड को। पीछे बहुत जगह है, पीछे होकर के बैठेंगे तो बोलिए पेड़ लगा के बैठेंगे हमारे अच्छा, कथा आरंभ करने से पहले जैसे कथा आरंभ हुई थी
वैसे सौनक ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा था, तो जो उनको जानना था वही बताया गया। तो आप लोगों ने शिव पुराण की कथाएं बहुत सुनी है ना, और बहुत फॉलो भी किया है, अच्छी बात भी है। तो आज आप लोग ये बताइए कि कथा वास्तविक मूल सुनना है कि अनुकथाएं, कहानी बता बता करके उपाय बताते हैं। नाम क्या है? पंडित जी नहीं, वाईफाई का नाम क्या है? पता नहीं। मतलब मूल एक होता है मैं कथा को लेकर के चलना, एक होता है अपनी कहानियां बनाते रहें और आपको शिव कथा में भगवान शिव के चरित्र सुना जाए और निकाल ले चले। जीवन दोनों तरीके से, लेकिन हमारे साथ जो पढ़ाई करी जाए, जो ज्ञान लिया जाए, वो पूरा होना चाहिए कि एक बार समझ लो तो कुछ सुनने को बाकी न रहे। तो कथा ऐसी चलनी चाहिए कि हम मूल शिव पुराण को लेकर के चले। तो कभी कभी ये भ्रांति भी आपको हो सकती है कि ये मैंने कभी सुना भी नहीं था। तो भोलेनाथ का स्वरूप कैसा आता है बताएं। कनेक्ट कर दो यूट्यूब पे, इसको कर दो। एक माइक उधर लगवा देंगे कि कोई खाली उत्तर बता देंगे। भोलेनाथ को देखते हो कैसा स्वरूप आता है? अवघड़ आता है ना, काले जटाओं वाले, बड़े बड़े बाल बिखरे हैं, नाखून कभी कटे ही ना हो, नंग धड़ंग, बिल्कुल यही आता है। लेकिन एक श्लोक आप लोग बहुत ज्यादा सुनाया करते हैं। भोलेनाथ का एक ऐसा श्लोक है, ऐसा कोई है नहीं जिसको आता ना हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम। क्या अर्थ निकला? श्लोक क्या बता रहा है? लेकिन आप लोग क्या करते हो, जैसे ही कर्पूर गौरम सुनोगे, जल्दी कपूर जलाओ, जल्दी कपूर जलाओ, तो आरती होने जा रही है। ये आरती का मंत्र नहीं है, ये भगवान की स्तुति है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, यानी कपूर के समान गोरे हैं लोग। लेकिन मन में बात आती नहीं कि गोरे भी होंगे, और इतना भयंकर रूप बनाए रहते हैं कि लोग जानते हैं बहुत गुस्से वाले हैं। तो कौन है? करुणा के अवतार, साक्षात करुणा की मूर्ति है। उनका कुछ अंश माता के पास नहीं है। हाँ, कुछ फ्लो नहीं आ रहा, लग रहा दूर से सुनाई दे। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। सार कैसे निकलता है पता है? कोई चीज का सार निकाला जाए तो कैसे निकाला जाए? आयुर्वेद वाले जानते हैं सार कैसे निकाला। जड़ी बूटी लाओ, उसको खूब कूटो, फिर उसको पानी में डाल के उसको निचो, फिर उसके बाद उसको ठहराओ दो, और उसके बाद कहते हैं 101 बार धुलाई करी जाती है। कहते हैं घी को अगर 101 बार धुल करके किसी भी चर्म रोग में लगाया जाए, उपाय सबसे पहले सुन लीजिए। आप आजकल बरसात चल रही है, खूब महंगी महंगी क्रीमें खरीद रहे होंगे, स्किन क्रीम भी महंगी आती है, क्योंकि माताओं के बन नहीं जाते हैं, नाक पे कान पे कालापन बनने लगता है। तो 100 बार घी धुल करके उसको लगा लीजिए और 15 दिन में ठीक हो जाएंगे। तो दोनों में संसार सारा। इसी तरीके से जब करोड़ों संसार का जो तेज है वो शिव जी के अंश से निकला है, तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। लेकिन तब भी क्या करते हैं, कोई ऐसो आराम में नहीं रहते। सांप भूत देह गले में सर्प धारण किए, सदा वसंतम हृदयारविंदे, और सभी हर समय मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। भवम भवानी सहितम नाम, यानी ऐसे भगवान का गौरी जी के साथ में हम लोग प्रणाम करते हैं। और इनके बारे में जानना है तो क्या किया जाए? शिव विवाह के समय प्रसंग आया था, जब साखोचार होता है तो 3 पीढ़ी पूछी जाती है। पूछी जाती नहीं पूछी? आपका नाम क्या है? तो हमारा नाम यह है। हमारे पिताजी का नाम क्या है? आपके पिताजी का पूछा जाएगा। तो फिर पूछा जाएगा बाबा का नाम क्या है? तो साखोचार में 3 बार बोला जाता है।
अब शादी का मामला था, भोलेनाथ बैठे हुए थे, पूछा गया पिताजी का नाम क्या है, तो इधर उधर सर उठाए कि जिसको बाप बनना है मेरा बन जाओ, जिसको बन जाओ। तो देखा पंडित जी ने कहा नहीं, बगैर कुल गोत्र जाने तो आगे शादी करवाएंगे नहीं। ये सती जी के विवाह के समय की बात है। पार्वती जी वाले जब विवाह हुआ था तो उसमें ब्रह्मा जी पुरोहित बने थे, लेकिन सती जी वाले मजिया बने थे। इधर रखो, इधर कोई स्टूल लाओ, समझ के रखो। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो ब्रह्मा जी ने कहा पिताजी हैं हम, तो बाप का नाम बोला गया। आजकल ये शब्द ज्यादा निकल रहा है, यहाँ पे मेरे को भी पिताजी बोलना चाहिए ना, लेकिन वो पिताजी नहीं थे, एकदम से कहे थे कोई बाप बना लो। एक फिल्म में भी डायलॉग आ गया था कोई बाप वाला, तो फिल्म के पीछे पड़ गए थे ज्यादा लोग। तो पिताजी कौन बने? ब्रह्मा जी। बोले फिर बाबा का नाम बताओ, तो बोले बाबा जी का नाम है सदाशिव। बोले कि दूल्हे का नाम भी सदाशिव है और बाबा का भी नाम सदाशिव है। तो ये कैसे होता? बोले इतिहास जानने चक्कर में न पड़ो, यही संकल्प पढ़ो और आगे निकल जाओ। तो इस प्रकार पितामह भी वही है, यानी एक और कहावत लागू हो गई यहीं से। कहावत क्या लागू हो गई कि पितृ ही पुत्र बन के आते हैं, यानी जो घर में आपका पोता है वही आपका पहले बाबा रहा होगा। तो कभी ज्यादा जो है चक्कर में न पड़ो, साधारण रूप से इसलिए देखा जाए तो ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों अलग नहीं है, ये तीनों एक शक्तियां हैं, कार्य समझने के लिए अलग अलग हो गई। कार्यं विष्णु क्रिया ब्रह्मा कारणं तु महेश्वरं प्रयोजनार्थं रुद्रेण मूर्तिरेका सिद्धा प्रथा। ये जैसे जैसे जहाँ जहाँ काम होना था ये अलग अलग हो गए। प्रयोजन के अर्थ के लिए रुद्र ने अपनी 3 मूर्तियां बना दी, अपने घर में 3 जगह पे पैसे रख दीजिए। एक पैसे से दान करना है, एक पैसे से घर चलाना है, एक पैसे से बचत करनी है। तो पैसा एक ही जगह का है, खर्चा तीनों जगह करो, ये शक्तियों का काम होता है। तो आशुतोष सर्व दुख हारक है, विष्णु सबके पालक बनाए गए, और जो ब्रह्मा जी हैं वो उत्पन्न करने वाले क्रिएटर बन गए। शास्त्र प्रमाण है कि भगवान शिव की उपासना करने से सब कुछ प्राप्त हो। अच्छा ये सब हम क्यों बता रहे हैं आपको? हम क्या करने आए हैं? शिव जी की कथा सुनने आए। तो जिसकी कथा सुनने जा रहे हैं पहले उसके बारे में जाने, वो कौन है, कितने शक्तिशाली हैं, कहाँ से उत्पत्ति हुई है। ऐसा ना हो, क्योंकि कहा गया शास्त्रों के अनुसार प्रमाणित जो देवता हो, जो ग्रंथ हो और जो मंत्र हो उसका अनुकरण करना चाहिए। कोई बता दे कि फला पेड़ में पीपल में बांधो जाकर के कपड़े और सब लोग जाकर के कपड़ा लपेटना शुरू कर दो, ये शास्त्र विरुद्ध कार्य है। हम लोग क्या करते हैं, कहीं अगर एक गलती से किसी ने खंभे में लाल कपड़ा बांध दिया है और 3 माताएं कह दिया बस यहीं से लड़का हुआ है, तो वो फिर 1 साल नहीं बीतेगा, वो खंभा कपड़ों से पूरा। लेकिन शास्त्रों ऐसा, हाँ या तो क्या होना चाहिए, भाव ऐसा होना चाहिए कि कण कण में शंकर है। लोग कहेंगे जब ज्यादा उनसे तर्क करने लगो तो कहेंगे भैया आप ही लोग बताते हो कण कण में शंकर है। तो जो कण कण में शंकर है, तो जो सड़क के पड़ा हुआ पत्थर है उसको भी उतना आदर देना चाहिए। अब उसका आदर देने क्या मतलब है, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखो, कण कण की स्वच्छता बनाए रखो। तब तो घर से निकलोगे कूड़ा अपने पड़ोसी के बगल में ही डालना चाहिए, अपना गेट हट जाएगा, वहां पे शंकर नहीं दिखाई पड़ेगा। हम लोग जहाँ अपना लाभ होता है वहाँ बड़ी जल्दी रेडी हो जाते हैं, इसमें मेरा लाभ दिख रहा है। तो हम लोग सिर्फ आज आपको सभी क्या बता रहे हैं कि जिसकी कथा सुनने जा रहे हैं, जो यज्ञ कर रहे हैं, वो देवता कौन है, वो सर्वोच्च है, उनका स्थान सभी जगह पे ऊपर है।
तो भगवान शिव के बारे में जानने के लिए भगवान शिव की उपासना भगवान श्री कृष्ण ने भी करी थी। एक बार उपमन्यु जी ने उनको उपदेश दिया, शादियां बहुत कर डाली लेकिन कोई लड़का नहीं हो रहा था। तब उनके गुरु जी थे उपमन्यु जी ने इनको बताया कि चलो बैठ करके शिव जी की उपासना किया जाए। भगवान शिव जी महाकाल बन जाते हैं। मृत संजीवनी विद्या शुक्राचार्य को प्राप्त हुई थी, तो मृत संजीवनी विद्या भी शुक्राचार्य को भगवान शिव की कृपा से मिली थी। यदि तुष्टो महादेव विद्या देहि परमेश्वर जया जीवन्ति संप्राप्ता मृत्यु संख्ये अभिजन्तवा। महाराज शिव जी से क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता है, सब कुछ। जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, कुमार संभव महाकाव्य भी जो पढ़े होंगे उसके अंतर्गत भी शिव जी की। अब आज हम शिव जी के बारे में जानने के लिए क्या करेंगे, शिव पुराण आपको कथा सुनाने आरंभ करते हैं। शिव पुराण के अंतर्गत क्या क्या आता है? शिव पुराण के अंतर्गत 12 संहिताएं कही जाए, लेकिन 7 संहिताएं प्रचलित हैं। कौन कौन सी हैं? विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड, युद्ध खंड और सप्तरुद्र संहिता के अंदर कोटि रुद्र, उमा और कैलाश। वायव्य संहिता में 2 भाग हैं और ये इतनी विशाल है कि एक संहिता में 9 दिन लग जाते हैं पूरा। अब कैसे पूजा करें, कैसे आराधना करें, तो सबसे पहले ये जानेंगे। तो हमें कोई शंका रह गई है कि महादेव ही सर्वोच्च है, हम लोग महादेव को अपना ईश्वर मानते हैं, तो क्या हुआ, शरणागति होती है। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, हे माधव, हे अच्युत, मेरा मन घबरा रहा है। बोले क्यों घबरा रहा है? बोले घर से तो बड़े ताव में निकले थे, सारे अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र इतने लाद लिए रथ पर कि कुछ नहीं, एक बाण में जो है कि स्वर्ग में सीढ़ी लगा देता हो, तो महाभारत 18 दिन थोड़ी करेंगे, आज ही चलेंगे। एक कोने में पितामह पड़े होंगे, दुर्योधन अलग पड़ा होगा, और 2-3 घंटे के अंदर पूरा मामला निपटा करके वापस आ जाएंगे। लेकिन जब रथ चला और रथ युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और हृदय बैठा जा रहा है, ये अर्जुन कौन है? ये हमारा हृदय है। जब कोई चीज हम कार्य करना शुरू करते हैं तो बड़े जोश में रहता है, बस चलो आज ये सब चीज कर लेंगे, कार्य फतेह कर लेंगे। लेकिन जब रास्ते की विविधताएं देखते हैं तब हमारा मन थोड़ा दबने लगता है, गलती हो गई क्या, कहीं तीर्थ पे जाना क्यों कहा गया है? तीर्थ पे देवता तो घर के मंदिर में बगल में भी मिल जाएंगे आसपास। विविधताओं का तीर्थ यात्रा में जो कष्ट मिलते हैं उनसे हमको देश विदेश घूमोगे, लोगों की संस्कृति के दर्शन होंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रिजर्वेशन करा के फुल सुविधा भोग करने जाते हैं। तीर्थ का मतलब होता है तार दे हमको। अब यहाँ अर्जुन जब पहुंच गए कुरुक्षेत्र में, अब जब कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो देखा हम जिससे लड़ने आए थे वहां पर उनको शत्रु नहीं दिखाई दे रहे। ये हमारे परबाबा है, ये बाबा का लड़का है, ये मामा का लड़का है, ये चाचा का लड़का है, ये दादा का लड़का है। तो आज के कंपटीशन में कौन मिलता है? अगर हमसे आपसे कोई दुश्मनी, अगर आप कहो कोई बहुत बड़ा दुश्मन है आपका, तो कौन निकलेगा? रिश्तेदार निकलेगा, दोस्त निकलेगा, आपका परिचय वाला निकलेगा। अपरिचित आदमी से क्या मतलब है? चाहे तुम कोठी में रहो और चाहे तुम सड़क पे पड़े रहो, जलन तो उसी की होगी जिसने कभी तुमको मांगते हुए देखा है। आज उसके सामने तुम फॉर्च्यूनर से निकल जाओ। जिसके घर से कभी साइकिल मांग के आटा पिसाने जाते थे, आज उसके सामने तुम फॉर्च्यूनर से चल रहे हो, तो जलन किसको होगी? उसी को तो होगी। जब तक भाई छोटे छोटे थे
कौरवों को कोई चिंता नहीं थी। अब पता चला पांडव बलशाली हो रहे तो बचपन से षड्यंत्र करने लगा मारने की, और वो और मजबूत होते चले गए। अब जब युद्ध बीच में पहुंचे तो बोले हमको जो है जहाँ युद्ध हो रहा है बीच में लेकर के खड़ा करो। और जब बीच में खड़ा होता है व्यक्ति कभी असमंजस में हो जाता है, ना वो इधर का रह गया। तो यहाँ पे क्लियर ये करना था कि सर्वशक्तिमान कौन है, भोलेनाथ। यही बात है ना, क्लियर है, कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे बात हो रही थी नाना पुराणों का श्रवण भी नहीं करना चाहिए। तो क्यों ये क्यों कर रहे हो? हर पुराण हर इष्ट का गुणगान करती है, और हरि और हर और ब्रह्म तीनों अलग अलग हैं, एक है। तो कभी कोई बात अगर निकल के आ जाए कि ब्रह्मा जी ने इनको ये कह दिया, विष्णु जी ने इनको ये कह दिया, शिव जी ने इनको ये कह दिया, तो ये मन में शंका नहीं लाना चाहिए। ये बात रखने के लिए भक्तों की बन जाती है। तो अर्जुन को भगवान ने कहा, क्या कहा था कि जो तुम पूछ रहे हो मझधार में खड़े हो, इसका उत्तर तो हमें आता है किंतु। अब जब कहें किंतु उत्तर आता है तो बोले जो प्रश्न कर रहे हो ये चेला वाली प्रश्न है, चेला लोग करते हैं। तो बोले कि हम आपको अपना भगवान मानते हैं। तो भगवान ने दिखाया घोड़े की रस्सी, मानते भगवान हो, हकार है उधर, मैं इस समय तुम्हारा सारथी हूँ। अर्जुन को 2 सेकंड नहीं लगा समझते हुए भगवान को ऊपर खड़ा करके नीचे आ गए। तो क्या हो गए? शिष्य बन गए। तो जब कहीं भी कथा श्रवण करें तो शिष्यत्व लेकर के, गुरु बन के नहीं मिल सकता है कुछ, आपको नीचे आना पड़ेगा, आपको शिष्यत्व लेना पड़ेगा। तो आप जब शिष्य भाव आता है तब बातें समझ में आती है। तो कभी कभी कुछ लोग होता है जो प्रश्न करते हैं जिज्ञासा नहीं कुतर्क लगता है। तो हमें शिव का शिष्यत्व लेना चाहिए कि हम शिव के भक्त हैं। भगवान शंकर आशुतोष हैं, औढ़र दानी भी हैं। औढ़र दानी क्या बोला जाए, ये जब जिसको चाहते हैं नाता दूर रहो, उसको दे डालते हैं। ये बड़े दयालु हैं, दूर जाएगा, दूरी रहो। हम लोग गुरु को प्रणाम करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। शिव पुराण के अंतर्गत 2 मंगलाचरण आते हैं। एक अपने आप कह के समझा दो, अगर आगे सुनने की बात कही जाए तो करो, वरना कथा बंद कर दो। बोला गया है ना कि कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए, अभक्त को कथा नहीं सुनानी चाहिए। अब यहाँ पर जो कोई गलती से भी बैठ गया हो कि हमको शिव जी की नहीं सुनना है, हम शिव जी को नहीं मानते, तो ऑफर ये दिया था कि ये यहाँ पर ये होने जा रहा है। अगर भैया पसंद नहीं है तो कहते हैं हरिहर वृंदा सुने जो काना, यानी काना आदमी नहीं सुन सकता है कि बहरा है। ये सुनना नहीं चाहिए, अपने इष्ट की निंदा नहीं सुननी चाहिए। तो यहाँ पर भोलेनाथ का गुणगान होगा, ये पक्का हो गया है बिल्कुल। और हम लोग कथा में आगे प्रवेश करते हैं, इससे पहले एक भोलेनाथ का जो है प्रेम से एक भजन कर लीजिए, कीर्तन करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आप लोग भी बोलेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः
शंकर भगवान की जय। वाह पार्वती पतये हर हर महादेव। वंदे मानन्दमनन्तलीलं महेश्वरं सर्वविभुं महान्तं। गौरीप्रियं कार्तिकविघ्नराजं समोद्भवं शङ्करमादिदेवं। वन्दे शिवपुराणं मे सर्वथा अहं प्रसन्नदे। शिवप्रसन्नताया ददातु स्वापदयोरपि। प्रथम अध्याय के आरंभ में श्री व्यास जी के प्रिय शिष्य भूत प्रयाग में एकत्र हो रहे हैं। सब कथा होने जा रही है, 100 वर्ष कथा चलेगी। अच्छा, जहाँ कहीं पर जो सत्संगी लोग इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पे कीर्तन भजन भगवान की चर्चा इकट्ठा होती है। और जहाँ पर परपंची लोग इकट्ठे होते हैं, परपंच का मतलब हम तो ज्यादा शब्द यूज करते हैं, दूसरों की बातें, दूसरों की चर्चा, दूसरों का ही हित भी उसमें हो तो दूसरे का होगा, हमारा कुछ नहीं होना है। यहाँ पर 5 लोग बैठ के दूसरों की बात करें, अपनी कोई मतलब की बात ना हो। तब वहां पर पूछते हैं, हे सूतमा प्राज्ञ सर्व सिद्धांतविद प्रभो आख्याहि कथा सारम पुराणानां विशेषतः। सा पुत्रात् सद्भक्तेर्विवेको वर्धते। सा पुत्रात् सुखकारनिरासश्च सच्चेत्यतीत। बोलिए शंकर भगवान की जय। सौनक जी ने सबसे पहले कहा कि आपने अन्य कथाओं में हमें जो बात बताई है प्रसाद बांटिए, बता दिया करो सब लोग। बोलिए शंकर भगवान की जय। अच्छा, जो लोग हमको पहले सुने वो तो जानते हैं, मेरी बड़ी पुरानी आदत है। कौन सी है? आपने सुनी? मैं भुलक्कड़ हूँ। कहा सुना रहा था, कहाँ हूँ, प्रसंग वसंग सब जाते हैं चले। तो ये काम किसका है याद दिलाने का? आप लोगों का काम है। ये हमको बताना है कि कहाँ हम सुना रहे थे, क्या है। क्योंकि इतना ज्यादा सुन के हमको थोड़ा मन हो जाता है कि हम भी आपकी सुन लें। जहाँ आपकी थोड़ी आती है मेरा सुना जाता है। तो ध्यान देके सुनना, हमको याद कराते रहना। अब इसमें एक लोग जिम्मेदारी ले लो, क्योंकि सभी लोग बीच में दूसरे सुनने लगोगे तो हमको याद कौन दिलाएगा। तो कथा सुनने का मतलब ये रख लीजिए कि हमको कथा याद करानी है। क्या बता रहे थे? ऐसे ही बीच बीच में श्री सूत जी भजन करने चले जाते हैं, कीर्तन करने चले जाते हैं। तो सौनक जी आकर के तुरंत कहते हैं, महाराज वहाँ की कथा सुना रहे थे, फिर उसके आगे क्या हुआ। ये काम सौनक ऋषि बताते थे, वरना इतनी बड़ी पुराण चली ना पाती। तो हम भी सुना रहे हैं और बीच बीच में सबके साथ में हो जाते हैं, आपके बीच के हैं तो हमारा भी दिमाग भूल जाते हैं। ये हमारी एक तो आदत भी है, भुलक्कड़ है। तो कथा ध्यान से सुनिएगा, जहाँ से याद दिलाओगे वहीं से कथा आगे बढ़ेगी।
ये नहीं कि हमको कल नहीं पता था कहाँ थे। तब श्री सूत जी से सोनकर ऋषियों ने पूछा, क्या पूछा था? ये पूछा कि ये बताइए महाराज कि साधु पुरुष अपने जीवन में कैसा आचार व्यवहार करे, एक अच्छा जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए? तो बोले भक्ति करनी चाहिए। भक्ति कैसे प्राप्त होगी? अब बोले कि भक्ति करने के लिए तो पहले मानसिक विकार हटाने पड़ेंगे, जो पूरा दिमाग में भरा उसको साफ करना पड़ेगा। तो बोले महाराज ये बताओ कि काम क्रोध लोभ जैसे जो विकार हैं इतनी आसानी से हटेंगे? क्योंकि ये जन्मजात हमें हमारे डीएनए में मिल के आता है। क्योंकि जब सृष्टि, अभी आगे आप सुनेंगे, जैसे सृष्टि की रचना हुई तो जितने ब्रह्मा जी के पुत्र हुए सब बैरागी थे, कोई लोभी मोही था ही नहीं, तो सृष्टि ही नहीं चली। अगर हमारे अंदर लोभ ना हो, लालच ना हो, स्वार्थ ना हो तो सभी लोग पकड़ के माला बैठ जाए एक ईटा लेकर के कहीं, क्योंकि इतने पेड़ में बचाए ही नहीं है कि हम कहीं पेड़ के नीचे बैठ जाओ। पेड़ तो इतने काट दिए गए, एक पक्का ईटा बचेगा वही लेकर के बैठ जाओ भाई। बैरागी तो जागृत हो गया। इसलिए कोई शाश्वत कारण बताइए जिससे हमें आनंद मिले। तो बोले अच्छा, यानी प्रश्न करने वाला है, कथा सुनना है। अब यहाँ श्री सूत जी कहते हैं धन्यस्तम मुनिर शार्दुल, शार्दुल मुनि भी बोलते हैं सोनक ऋषियों को। श्रवण प्रीति लालसा, मैं जान लिया तुम बहुत होशियार हो, तुमको श्रवण की लालसा जागृत हुई है, इतना गुण प्रश्न पूछा है। भागवत भी तो ऐसे ही पूछना शुरू किए थे, तो बोले नहीं उससे कुछ अलग बताइए। तब अतो विचार सुधियाम वत्मि शास्त्र महोत्तम, यानी एक नए शास्त्र की जो कहानी हम सुन के आ रहे हैं वही तुमको सुनना है। चले काल उनके लिए हम आपको शिव पुराण का श्रवण कराएंगे। शिव पुराण क्यों सुनना चाहिए? शिव पुराण समस्त पुराणों का सार माना गया है। जैसे सभी देवताओं का सार कौन है? बोलेगा। और सभी पुराणों का सार वो शिव पुराण हो गई। और शिव पुराण जब आप पूरी श्रवण कर लेंगे, सुन लेंगे, तो क्या हो जाएगा? जैसे शिव पुराण आप सुन लेंगे तो एक इच्छा जागृत हो जाएगी दर्शन की। रुक्मिणी ने कभी भगवान को देखा नहीं था, देखा था? कथा में सुना है, उन्होंने सभी से सुना था कि मुरली मनोहर बहुत सुंदर है, बहुत वीर है, बहुत ज्ञानी है, और उनके अंदर समस्त देवताओं के लक्षण है। तब पंडित जी के हाथ से चिट्ठी भिजवा दिया कि हमने आपको मानसिक रूप से अपना पति मांगे, देखा नहीं ना। तो इसीलिए क्या कहते हैं, कथा श्रवण करने से दर्शन की अभिलाषा हो जाती है, और जब दर्शन हो जाता है तो प्राप्त करना चाहिए, और जब मिल जाता है तो एक सानिध्य प्राप्त हो जाता है। जब सानिध्य प्राप्त हो जाता है तब क्या होता है? रोज कुट झगड़ा होना शुरू होता है। पति पत्नी में तुरंत पढ़ो लिखो कमाई करो नौकरी करो, इसलिए कि एक अच्छी सुंदर पत्नी मिल जाए, एक सुंदर पति मिल जाए, अच्छा से कमाने वाला बढ़िया, और जब मिल जाओ तो वो साल 2 साल में झगड़ा होने लगता है। या तो इसीलिए सब कुछ था और काहे लिए करते हैं। हर आदमी कमाता है, बचाता है परिवार के लिए। लेकिन यहाँ कथा क्या कहती है कि कभी कभी ईश्वर का इतना अच्छा सानिध्य प्राप्त हो जाता है कि एकत्व हो जाता है कि मेरे अंदर, जैसे कभी कोई आपके गुरु जी मिले, आपके इष्ट मिले, भगवान मिल जाए, और रोज उनके साथ में पूजन अर्चन होने लगे, अपने घर के बाल को पाले, शिवलिंग को ध्यान में रखिए, एक रिश्ता जुड़ जाता है। और जब रिश्ता जुड़ जाता है तो कभी कभी मन में आता
मन में बात आ जाती है, आज रोज तो नहलाते हैं, आज रहने दो। तो इसी तरीके से जो दुर्लभ चीज मिल जाती है तो उसको हम लोग, कभी कभी होता नहीं, बड़े भगवान गुरु साथ में रोज बैठने लगो तो आसन भेद भूल जाते हैं कि किसके आसन पे बैठना चाहिए। रोज मिलने वाला आदमी मिल जाए, प्रणाम करने की आदत खत्म हो जाएगी, अरे तो रोजे मिले थे। अब समझ गए भगवान क्यों यहाँ नहीं है, क्योंकि जानते हैं कलयुग का आदमी रोज रोज ज्यादा सेवा नहीं कर सकता है। इसको जब मुसीबत पड़ती है तो याद कर लेगा, अनुष्ठान करा लेगा, काम कर देंगे। क्योंकि भोलेनाथ हमारे क्या करते हैं, वैष्णव भक्तों में क्या होता है, मोक्ष की एक परिभाषा बता दी गई। शिव भक्त कभी मोक्ष नहीं चाहता है, शिव भक्त को कभी मोक्ष चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए? कि जो तुम चाहिए ना वो वसीयत में मिल जाती है। अच्छा, एक पिता से अपने पुत्र को प्राप्त करने के लिए कोई फॉर्मेलिटी चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, बस खाली नकारे पुत्र न बन जाओ कि वसीयत दूसरे नाम जानबूझ के कर जाए, वरना वो तो जब गए तो तुम्हारा है ही है। तो भोलेनाथ क्या करते हैं, किसी को मोक्ष आदि नहीं देते, वो डायरेक्ट जिससे प्रसन्न होते हैं उसको अपना गण बना लेते हैं, और ज्यादा प्रसन्न होते हैं तो एक बार खाली कहते हैं आओ पुत्र। अब जो परम पिता परमात्मा का पुत्र बन गया उसको कोई चीज बनाने की जरूरत है, कोई सारी वसीयत एग्रीमेंट उसके नाम हो गए। तो भोलेनाथ सिर्फ अपने साथ वास कर देते हैं। शिव भक्त क्या मानते हैं, हे प्रभु हमको कैलाश पे वास दे दीजिए। अब अगर कोई अपने यहाँ का बता दे हमारे अपने यहाँ का आधार कार्ड बना दो, प्रत्येक निवास प्रमाण पत्र बना दो, बाकी कुछ ना चाहिए, और उसके अंदर सारी सुविधाएं हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से तो हम यही तो मांग रहे हैं कि हमको अपना सानिध्य मांग रहा है। तो ज्यादातर शिव भक्त कहते हैं हम भोलेनाथ के साथ में रहेंगे और भोलेनाथ की भक्ति करेंगे। इस प्रकार से क्या पुराण क्या करती है, एक एग्रीमेंट बना देती है आपका, दर्शन जैसे करोगे कल्याण की बात होगी कि आप शिव पुत्र बनने की, जिस दिन उन्होंने गोद उठा लिया कुछ करने की जरूरत नहीं है। पिता को सिर्फ इतना चाहिए कि उसका बच्चा बिगड़ा हुआ तो नहीं। इसके लिए कुछ संस्कार बताए गए हैं शिव को, क्या जब प्रिय हैं, एक लोटा जल से हाजिरी देते रहो, बाकी कोई प्रपंच करने की आवश्यकता ही नहीं है, इधर डालो उधर डालो आगे पीछे कुछ नहीं। एक लोटा जल लेके खड़े हो जाओ। आपके घर में अगर आप घर गए हो, अगर ये चॉकलेट टॉफी बिस्कुट फ्रिज में जो रखते हो कहाँ से आया है, आपने कमा के रखा है। अगर अपने बिटिया बच्चे से कहो जरा एक चॉकलेट दे दो, वो कहे नहीं मम्मी है मेरी है मैं आपको नहीं दूंगी, मेरा है नहीं दोगी, तो आपके मन में क्या आएगा, पीटने तो लोगों के नहीं, लेकिन क्या मन में आएगा, बहुत दुष्ट है। कुछ तो कुछ बच्चे होशियार होते हैं, वो दिखा के मुंह में रख लेते हैं, झूठा होते हैं। ये बच्चे कौन है, घर में खाना बना करके बिना भोग लगाए खाने वाले बच्चे हैं। अब जैसा आपके मन में आता है वैसा ही भगवान के मन में आता है, क्या हम इसका खा लेते हैं? तो आपके मन में क्या था, वो बच्चा काफी दिखाए मुंह में रख ले, तुम्हारे मन में आएगा देख लो कितना दरिद्री है, कहो कि नहीं छोटा है, लेकिन थोड़ा सा पूछ लेता मम्मी पापा खाओगे, हम लेते तो लेते नहीं, यही देते भैया खा लो तुम्हारा है। तो जब थाली में कभी भोजन आए तो उसको बगैर अर्पण किए जब खाओगे तो यही बात याद रख लेना कि मम्मी पापा को याद नहीं किया हो, डायरेक्ट खा रहे हो। और थोड़ा दे दो, और जब दे दिया थोड़ा तो मम्मी पापा क्या करेंगे, बहुत होगा थोड़ा सा मुंह में लगा भी, ये पूरा तो कभी कोई खाया टॉफी नहीं करके अपने बच्चे को, ये हम लोगों ने नहीं खाया, तो भोलेनाथ थोड़ी उठ के हमारी थाली लेके खा जाएंगे। ये जो आप प्रसाद लेके आए समर्पण भाव है, प्रभु आपने दिया था आपके लिए है, बस उन्होंने देख लिया, आपकी हाजिरी लग गई, आप ले आए, ठीक है बाकी खा लो। अब अगली बार जब तुम्हारे लाने में कुछ आर्थिक दिक्कत होगी, अगर अगली बार चॉकलेट नहीं भी पिताजी के पास व्यवस्था है, अगर याद आ गया तो आपके लिए जरूर भेज देंगे कि ये बेचारा दे देता है कितना प्यारा है, और इसके लिए दे दें। जब कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई आर्थिक संकट आएगा तो पिताजी से कहना पड़ेगा कि भोलेनाथ हम 7 लोटा जल चढ़ाएंगे, 11 बेलपत्री चढ़ाएंगे, तभी मनोकामना पूरी होगी। क्या हो गया? बोले शंकर भगवान की जय। अब यहाँ पर यह पुराण कष्टों को दूर करती है। एक और प्रमाण अभी
आ सकते हो, बिल्कुल आ जाओ, मेरा बिल्कुल 100% हरा चीज है जो आपको इन लोक में सारी मनोकामनाएं पूरी करवाएगी और उस लोक में यानी परलोक और लोक दोनों में लाभ देने वाला कोई है तो है हमारा शिव पुराण कथा। अभी हम कथा बता रहे हैं, अभी शिव जी से मिला, अभी शिव जी की कहानी ही बताएंगे, शिव जी के गुण बताएंगे। जिस दिन उनका जरा सा भी आभास हृदय में आपको हो गया तो कुछ पाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब बड़ा छोटा लगने लगता है। शिव क्या है, सदा शिव कौन है, ये सब जानने के लिए हम एकत्र हुए। अच्छा, अन्य पुराण जब आप पढ़ेंगे तो पुराणों का एक चरित्र चलता है। क्या चलता है? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंशानुक्रम, सृष्टि और चरित्र गान। हर पुराण ऐसे ही है। कोई भी पुराण सुनेंगे तो उसमें सबसे पहले बताया जाता है सृष्टि बनी, फिर उसके बाद में भगवान विष्णु जल में आराम कर रहे थे, नाभि कमल निकला, उससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं कौन हूँ, नाभि कमल से उतर करके आए, देखा कुछ नहीं है। तब एक आवाज सुनाई पड़ेगी, कौन सी? तापा, तप करो। तो ब्रह्मा जी ने तप किया। तप का अर्थ होता है धैर्य पूर्वक अपने आप को तपाते रहो, पाने की इच्छा न करो और अपने आप मिल जाएगा। एक दिन आत्मबोध हो गया तो उसके बाद में ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि चली। यदुवंश चला, सूर्यवंश, कृष्णवंश, ये वंशानुक्रम है देवताओं के। जितने भी पुराण करेंगे कथा सुनो, आराम से बैठ के स्टार्ट करो। आप लोगों का तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये लोग बेचारे बड़ा समय निकाल के आते हैं, घर में कोई बहाना बना के, कोई किसी तरीके से दिक्कत में, बड़े रात तक घर में 50 अच्छा, जिसको जो नशा नहीं करता है उसको नशे के लाभ पता है, जो नशा नहीं करता उसको नशे के लाभ नहीं पता है, दूसरे देखेगा पता नहीं कहाँ। ये भक्ति का नशा है, जिसके अंदर चढ़ा है वो घर में पति भाई ससुर थोड़ी जा नहीं पाएंगे सब लोग। ये जो नशा है ये हम ही को पता है ना क्या है, जिसके लिए हम सारे काम रोक के चले जाते हैं। आपका सौभाग्य मिला है कि आपको कथा श्रवण भी, सत्संग भी और साथ में अर्थ सिद्धि भी। इनको तो प्रसाद मिले न मिले दोनों कहो, ज्यादा लोग आ जाए थोड़े थोड़ा मिले, तुम्हारा सब सर्व सिद्ध है। ऐसे हम भी हैं भैया, कथा सुनते सुनाते सुनाते इतना ज्यादा सानिध्य प्राप्त हो जाता है कि उन्हीं की कृपा से हम थोड़ा आपके बीच में आ गए और उन्हीं का गुणगान करते हैं जो आपके बीच में सम्मान है। हम क्या, हम तो जैसे आप हो इसमें खाली थोड़ा उन्हीं के नाम तेज बोल रहे हैं, थोड़ा सा तेज बोल रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर आए, जरा तेज बोलेंगे और ऊपर आएंगे, एक दिन पूरा तेज बोलते हैं, बोले शंकर भगवान की जय। अभी गले में माला है फिर फोटो पे हो जाएगा। इससे ज्यादा कोई टारगेट जीवन में है किसी का? सभी का थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर, तो एक दिन पूरा ऊपर गए भैया, बहुत बड़ी कोठी बनी किसकी है, पूरा जीवन लग गया मार्बल लगाने में। और हम लोग यहाँ तो मार्बल लगाने की प्रथा भी नहीं है, खाली नजर से हटोगे घाट किनारे तो आधे चले हो गए हमारे भाई लोग, तुरंत कुंडा लगा के सरका देते हैं, 3-4 कुंटल लकड़ी 2 कुंटल गुजा के किनारे रख लो। अगर थोड़ा चूक जाओ तो पूरा जलने का भी मौका नहीं मिलता है। जितना हम जीवन रोशन को जलाते रहते हैं। तो सर्ग प्रतिसर्ग। अब शिव पुराण का गुण क्या कहते हैं? शिव पुराण क्या कहते हैं? ना इनका कोई उत्पत्ति वाला है तो हम कहा सुनाए। अन्य पुराणों में 1-2 दिन तक निकल जाते हैं, सर्ग सुनाओ, प्रतिसर्ग सुनाओ, वंशानुक्रम सुनाओ। शिव पुराण में ना सर्ग है, ना प्रतिसर्ग है, न वंशानुक्रम है। खुद ही पैदा हुए और खुद ही बाबा बने, खुद ही बेटा बने, तो इनका कोई वंश भी नहीं है। और तीसरा चौथा क्रम आता था सृष्टि। तो सृष्टि का बनाने का कोई काम है नहीं है, ये सिर्फ चेक करते हैं। ऐसे एग्जामिनर हैं कि खूब बढ़िया प्रैक्टिकल बनाओ
और रखो नहीं से अच्छा टीचर आए त्रास मार दे है दोबारा बनाओ ये प्रोजेक्ट फेल है। तो भगवान को प्रलयंकर क्यों कहा गया है? वो नवीन निर्माण के लिए प्राचीन को नष्ट कर देते हैं। तो जब प्राचीन नष्ट होगा तभी तो नवा बनेगा। तो नवा बनाने के चक्कर में पुराना आपको घर तोड़ने करके जब घर आपका खोदने लगे तो जो 2-3 घंटे देखने वाला उसको यही दया है इतना बढ़िया घर था ईंटें उखाड़ के सड़क पे रख दिए। लेकिन थोड़ा दूर दृष्टि वाला वो जान जाएगा ये खुदाई हो रही है तो कल नया बनेगा। अच्छा ये दिन हमको 2-4-5 दिन साल में पता चल जाता है। अब जो 2-4 साल की जिसकी आयु ना हो कोई मक्खी मच्छर अगर टहलने आए आपका घर गिर रहा है तो अपने परिवार में चिल्लाएगा बचाओ प्रलय आ गई है तो पूरी सृष्टि नष्ट हो गई। वो जो आपके घर में रहने वाली छिपकली मच्छर मक्खी जो है उनके लिए आपका घर गिरा तो एक सृष्टि नष्ट हो गई। ऐसे ही हम लोग समझते हैं कुछ भूकंप आया इस गोले पे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ तो हमने कहा सृष्टि नष्ट हो गई। ये नष्ट कुछ नहीं होती ये नवीनता को प्राप्त होती रहती है। तो हम लोग जितने में हैं उतने में ही नापा करते हैं सृष्टि है। अभी एक सूर्य का ब्रह्मांड नहीं पता कर पाया गया है। अभी 12 सूर्य का ब्रह्मांड यहाँ चल रहा है। हमारे जैसे पता नहीं कितनी रचनाएं यहाँ पर है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो कहा बोला क्या शंकर ही सर्ग है शंकर ही प्रतिसर्ग है शंकर की ही सृष्टि है शंकर के चरित्र हैं और शंकर ही स्वयं सब कुछ गान करते हैं। शिव ही गुणगान करते हैं अपना। कैसे? अपना एक स्वरूप बना देते हैं लीला रच डालते हैं और उसी से पूरी सृष्टि का जो है कहानी सुना देते हैं। इसीलिए बोला गया आदि गुरु शंकर बोले गए। शंकर से बड़ा कोई गुरु नहीं है। अब संपूर्ण जगत में शिव जी को कोई जान नहीं पाया है। तो जानने के लिए 2 लोगों ने प्रयास किया था वो बताया दे रहे हैं। अब हर सनातनी को जानना चाहिए इसके बारे में अपने धर्म के बारे में। जितना हम अपने आप को जान जाएंगे उतना ही कभी दूसरे की नहीं सुनेंगे बैठेंगे। अच्छा सुनेंगे तो बुद्धिमान तरीके से पूरी सुन लेंगे फिर उसको कह देंगे बेटा तुम यहाँ पर गलत थे। तो हम अगर ज्ञानी व्यक्ति अनुकरण थोड़ी करने लगता है दूसरे का ना अनुसरण करने लगता है। तो इसलिए ज्ञान करना तो आज हमको क्या जानना है अपनी कथाओं से सबसे पहले जानना चाहिए हम कौन है। पहला प्रश्न है। इसके लिए क्या ये कौन बताएगा आपको आप कौन है? आपका आधार कार्ड बताएगा परिचय पत्र। इसके लिए आपको सत्संग करना पड़ेगा। आप कौन है बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा शिष्यत्व ग्रहण करना पड़ेगा। आपको गुरु बनाना पड़ेगा। लेकिन हम बता देगा सच्चाई कहीं गुरु हम क्या है हम बने बहुत बड़े मठाधीश हैं तो इसलिए हम गुरु नहीं बनाएंगे। ऐसे व्यक्ति का गुरु को नाम लेंगे जिसको कभी देखा ही नहीं हो सुना नहीं हो डांट ना मिली हो। अच्छा कुछ लोग बता देते हैं कि हमने भगवान कृष्ण को गुरु बना लिया है हमने भगवान शंकर को गुरु बना लिया है हमने फलाट को गुरु बना लिया है। जिसको बना लिया है जानते हैं कि ये कभी हमसे काफी जांचने यहाँ आएंगे नहीं वहां जांचेंगे तो कोई देखेगा नहीं हमें। तो ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाते हैं ना। लेकिन बोला गया जिस व्यक्ति ने शरीर एक शरीरी गुरु की खोज नहीं कर पाई है वो हमेशा अधूरा ही रहा है। इसलिए शरीरी गुरु बनाना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए शरणागति होनी चाहिए। जब शरणागति होगी तभी सदगुरु की प्राप्ति होगी। हम खुद एक महंत बने रहेंगे इसे जाके झुकेंगे नहीं तो हमको गुरु ऐसे मिलेगा। अच्छा हम लोग क्या करते हैं क्या करें भैया आजकल सारे गुरु तो 8-10 साल बाद जेल चले जाते हैं। इसलिए हम गुरु बनाना करते हैं बंद। आप लोग गुरु कहते हैं कि गुरु किसको बनाए जो देखो टीवी में आता है जेल चला जाता है। तो गुरु भी तो टीवी में आने वालों को ही बनाते हो ना। तो उसी टीवी वाले ने बताया था ये बहुत बड़े सिद्ध हैं इन्होंने पता नहीं कितने लोगों की फ्लैट बुक करवा दिया है स्वर्ग में। यहाँ फ्लैट बनवाया है वहाँ स्वर्ग में अलॉटमेंट करा दिया। ठीक है चल रहे हैं यहाँ से गुरु बनाने में। 2-4 हफ्ते बाद साल बाद मीडिया ने बताया नहीं फला गुरु ने फ्लैट नहीं बनवाए
वो रजिस्ट्री जिस प्लाटिंग की करा था वो पूरी डुप्लीकेट है, पूरी नकली है। वो जमीन तो अधिग्रहित में पूरी सब बिल्कुल नकली निकल गई रजिस्ट्री। अब आपने क्या किया, गुरु नकली है, चलो फोटो नाली किनारे रख दो। कल तक जिस फोटो को धूप बत्ती अगरबत्ती लगा करके पूजा करते थे, गुरु बदनाम हो गए तो गुरु आपके नाली किनारे बैठे हैं। अन्य विधर्मियों को क्या मिला कि देखो तुम लोग तो जो है जिसको पूजते हो उसको नाली किनारे बिठा देते हो। यहाँ उत्तर किसका जा रहा है, 1 साल तक गणेश लक्ष्मी को ला करके हे भैया दुकान चला दो, धंधा चला दो, व्यापार चला दो, गणेश जी हमारे घर में कोई विघ्न ना होए। और दीपावली वाले दिन कहीं निष्ठुर आओ दलितपुर जाओ, कहीं नए आदमी आ गए हैं तो पुराने आदमी को किसी पीपल के नीचे डालाते हो, कहीं नाली किनारे रखाते हो, कहीं खरंजम रखाते हो। हम तो देखते हैं तो कहते हैं भैया ये जो रखने वाले हैं होशियार हो जाए, रखना पुराना बंद कर दो, जो प्रतिमा लाओ प्रेम से पूजते रहो, नहीं तो जैसे बूढ़ी होगी बहुरिया भी कहेगी मूर्ति बदल दो। ससुर भी बड़े खुश होंगे, सास बदल जाएगी तो बढ़िया है। लेकिन क्या होगा, गणपति और लक्ष्मी दोनों बाहर होते हैं, सास ससुर दोनों बाहर हो जाते हैं। इसलिए कभी भी परिवर्तन इतना ना करो कि जो है, बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री व्यास जी द्वारा रचित शिव पुराण कलयुग में जीवों की शुद्धि के लिए है, भक्ति आत्म कल्याण के लिए है। पूर्व में बहुत बड़ी थी, छोटी कर दी गई और अभी भी 9 दिन चलती है। 9 दिन हम जानते हैं, हम लोग नहीं बैठ पाएंगे तो थोड़ा 2 दिन और सभी संतों ने 7 दिन में सुनाने का प्रयास किया। 7 दिन में भी काम नहीं चल पाएगा तो कम से कम क्या बोला जाए, इस पुराण का एक श्लोक सुन लो, एक बात ही मान लो तो कल्याण कर देगी। हर एक श्लोक ही अपने आप में आपको दर्शन कराता है। शिव पुराण आत्मज्ञानियों के लिए श्रेष्ठ है, चतुर्वर्ग प्रदाता है। इतिहास पुराणों में श्रेष्ठ पुरुष जो है वो जानता है क्या है। अब इतनी देर में कौन सा पुराण है, श्री शिव पुराण प्रथम अध्याय जो पूर्ण हुआ। अभी आप संहिता में प्रवेश नहीं किए तो आपको पता चल गया है। आपने प्रथम सौनक जी कहने लगे, बताइए कि आप तत्व पुरुष हैं और हमें अपने पाप नाशिनी मन को शुद्ध करने वाली और दुर्लभ शिव कथा के फायदे पूरे बताए, लाभ बताए हैं। अपने निषाद वर्ग की जनता जो है एक दूसरे को पहचानती हो, है ना। वहां भी एक हाथ थी ना, कोई आता तो कहते रहे नहू आएगी कहा, मन लगा के सुनो जो आया है। कल कौन कौन और लोगों को बुला के लेके आएगा, वो पैसा नीचे गिर गया। आप देखो माल जैसे होते नहीं, हम लोग भाई भगवान के होते नहीं, जो लोग धंधा करते हैं भगवान को बेचते हैं और कथाएं बेचते हैं तो ठीक है, बदनामी होने दो जो होती है, हम लोग भगवान वाले। तो अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा हो, है ना, बोलते नहीं, अगर कथा अच्छी लगी है तो अब इसके मेंबर बढ़ाए जाए ना। तो आप लोग कल से अपने साथ कितने लोग जोड़ सकते हो, ज्यादा न जोड़ पाओ तो 1-2 लोगों को तो कम से कम और पकड़ लाओ चलो, क्योंकि अगर तुम्हारा कुछ हिसाब किताब गड़बड़ हुआ तो उसके खाते से तो पैसे मिल जाएंगे। अगर हम डूबेंगे तो तुमको भी लेके डूबेंगे। तो कम से कम 1-2 लोग साथ में, 5 ये लोग बोले नहीं, अपने साथ में लेके चलो ताकि पता न चल पाए फिर बाद में। अब श्रवण आपने सुन लिया तो बोले इसमें किसका किसका कल्याण हुआ है, बात समझ में आ रही क्या हुआ। हम लोग अपने घर में सामान कौन सा लाते हैं, कोई नया प्रोडक्ट आ जाए बेचने वाला लेंगे। अगर कुकर बेचने वाला आ जाए और इधर उधर छपा हुआ है तो ले लेंगे। अगर हॉकिंस लिखा हुआ है, बोलते नहीं कंपनी का है, यही तो होती है और यही हम भी सुने उधर, तो अरे हॉकिंस का कुकर 200 रुपये दे रहा है, यानी बढ़िया नहीं। यानी ये इतनी महत्वपूर्ण कथा है, इतनी दुर्लभ है और पंडित जी हमारे मोहल्ले में सुना के चले जाए और ना पता चल पाए। तो हम इसलिए बार बार बताया ये अब
लेंगे भी कौन अगर कंपनी का, तो समझ लीजिए ये कथा कोई ऐरी गहरी नहीं है, इधर उधर की नहीं है, भोलेनाथ की कथा है, ब्रांडेड है पूरी। लेकिन मानेंगे कैसे जब 4 घर के घर में सीटी आई होगी, कुकर अच्छा लोग कहेंगे, गाड़ी वही लेंगे जो 10 घरों में खड़ी होगी, नई गाड़ी नहीं लेंगे। तब यहीं पे सोनक जी ने कहा ये कलयुग के आदमी मानेंगे नहीं गुरु जी आपकी बात को, ये अच्छी है खराब है बुरी है। इस कथा से किसका किसका कल्याण हुआ है? गुरु जी कहने लगे, क्या कहते हैं, शिव पुराण जो है महापापी, दुराचारी, माता पिता के विद्वेषक, दंभी, हिंसक, अधर्मी, असत्यवादी, चरित्रहीन, मिथ्यावादी, शराब पीने वाले, ये गुण किसी में है? ये अरे वाह, सब कथा पर सब निष्पाप। बोले शंकर भगवान की जय। ये कथा इन्हीं लोगों के लिए है जो बिल्कुल अपने मन से हम एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अभी हम छोटे भी हैं, हमको प्रमाण लेके चलना चाहिए, थोड़े हम भी ब्रांडेड हो जाएंगे तो भी जो कहेंगे फिर वही ब्रह्म वाक्य। अभी तो जो बोलना है वो जो लिखित होगा वही तो बोलना पड़ेगा ना, इसलिए जो बोल रहे झूठ नहीं है इसमें बिल्कुल भी। देवताओं के धन हड़पने वाले क्रूर निर्दयी जितने भी पापी हैं सबको क्या करती है, सारी कथाएं सुनिए, सारे भगवान क्या करते हैं, ठीक है फाइल ट्रांसफर करते हैं, भोग करके मोक्ष प्रदान कराते हैं। लेकिन हमारे भोलेनाथ ऐसे हैं कि सिर्फ नजर उठा दिया तो सारे पाप भस्म। खाली आप शरणागत हो जाइए वो सारे, अगर पाप खत्म हो गए तो महाराज हम तो पुण्यात्मा हो गए। तो ये कथा क्या करती, ज्ञान यज्ञ परोयं वै मुक्ति भुक्ति प्रदान सदा सदा शोधनं सर्व पापानां शिव संतोष कारकम्। शिव अपने भक्तों पे संतोष प्राप्त करते हैं जो शिव कथा का श्रवण कर लिया होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री सूत जी कहने लगे कि आप बहुत बढ़िया बताए हो, लेकिन एक प्रमाणित कोई ऐसी बात बताओ जिसके बारे में कथा सुनने के बाद कल्याण हुआ हो। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस संबंध में आपको एक कथा सुना दें। किरात नगर में एक जो है देवराज नाम के ब्राह्मण रहते थे। हाँ, वो क्या काम करते थे, वो ना संध्या करें, यानी सुबह शाम धूप दीप छोड़ दो, भगवान का नाम तक न लें, और भेष ऐसा बनाएं कि लोगों को भ्रम हो जाए कि ये बहुत ज्ञानी है, पंडित जी हैं। तो क्या करें, ये लोगों को ठगने का काम करते हैं। भगवान के नाम पर सबको ठगें, व्यापार के नाम पर सबको ठगें। कुछ कुर्सियां मंगा लेना, इधर लगवा देना। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो कोई भी मिले उनका धन हड़प के खा जाए। क्या हुआ, एक दिन उन्होंने क्या देखा, एक दे तड़ागे स्नातुं तुम्हीं सुरा वैश्यां शोभावतीं नाम दृष्ट्वा एक समय उन पंडित जी को तालाब में स्नान करती हुई शोभावती नाम की वैश्या दिखी और उसको देख करके मोहित हो गए। ज्यादा देर हो गया हमारे पास बहुत आगे हो गए।
मेरा पल पल तो सभी लोग बोले तेरा पल पल बीता जाए मेरा कुछ सही से आ रही यार, कुछ गड़बड़ लग रहा है नाम से भैया इको हो गया थोड़ा बोली मेरा माइक सही करो ना, तो आप अपना नाम दीजिए। नाम जपरियो तोरे बिना तुझे, नाम जपरियो तोरे बिना, नाम जपरियो तोरे बिना, नाम जपरियो क्रोध न छोड़ा, 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 सत्य वचन छोड़ दिया, सत्य वचन छोड़ दिया, नाम जपरियो छोड़ दिया, नाम जपरियो छोड़ दिया, तूने नाम साउंड देख लो जाकर चले। Thank you.
आना हो जाएगा एक बाहर से उठवा के उठवा के पूछा करके मुझे तो पंडित जी ने क्या देखा कहाँ बता रहे थे क्या बात आप बोलो आप नहीं सुनाइए ध्यान में वैश्या को स्नान करते देखा तो उस वैश्या के ऊपर मोहित हो गए और उसी के साथ पहले तो लोगों को ठगते थे धन हड़प करते थे एक बार बेईमान होना चल जाता है लेकिन चरित्रहीन व्यक्ति और ज्यादा खतरनाक होता है एक बार बेईमान व्यक्ति थोड़ा बहुत चल सकता है लेकिन जिस व्यक्ति का चरित्र ही गिरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति को घर में समाज में कहीं भी सुरक्षित उसे नहीं माना जा सकता है अब बार बार माता पिता पत्नी सब समझाएं महाराज लेकिन कोई बात समझ में ना आए अब वैश्या को चोरी करके ठग करके खूब कमा करके जितना धन दें वो उतनी और प्रसन्न होती चली जाए अब महाराज घर द्वार सब छूट गया और भक्षा भक्ष करने लगे मतलब जो खाना पीना जैसे खाना चाहिए पता है गिरने की हद कहाँ तक होती है पहले धर्म से गिर जाओ अपने धर्म आचरण से गिर जाओ तो जूठा खाना शुरू जूठा बाद में उगला भी चलने लगता है और उसके बाद फिर सड़क पे खाना पीना चालू हो जाता है और उससे भी गिरने की सुविधाएं क्या हो जाएगी अब तो चलने लगा है ये सब तो मॉडर्न युग है पत्नियां बदल बदल करके लोग बाहर घूमने चले जाते हैं ये दिन आ गए अब क्या हुआ महाराज अपनी पत्नी छोड़ी दूसरे के साथ में तो भैया मामला सब गड़बड़ क्या हुआ काम करते 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 बुद्धि खराब हुई और जीवन हो गया नष्ट जब नष्ट हो गया तो कब तक सुख रहेगा एक दिन क्या हुआ महाराज एक नगर में चले गए हम लोग क्या करते हैं यहाँ चरित्रहीन गिन जाए चोर चमार मारने जाने लगे क्या करते हैं शहर बदल दो नाम बदल दो इज्जत बढ़ जाती है लेकिन जो आपकी आदतें हैं वो सब जगह वही रहेंगी महाराज प्रतिष्ठानपुर में गए कहीं रुकने की जगह नहीं मिली एक जगह शिव कथा हो रही थी तो कुछ भक्ति के लिए आते हैं कुछ थोड़ी देर 2-4 घंटे सुकून मिल जाएगा इसके लिए आते हैं वो महाराज बैठे कि थोड़ी देर के लिए जब लोग यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ जगह बचेगी तो रात हमारी यहीं पे कट जाएगी आराम से कुछ भंडारे प्रसाद ले लेंगे महाराज वहीं चलते चलते तनाव बस इनके बहुत भयंकर ज्वर था और उसी कथा श्रवण करते करते अब यहाँ कथा में जो आ जाए कहीं कहीं पे देखो भस्म भी आप लोग इसे लगा सकते हैं कहीं मना नहीं है वो अब आजकल चिताओं की भस्म नहीं आती कि माताओं के नहीं कुछ लोग बोलते हैं सभी लोग लगा सकते हैं अष्टगंध चंदन के रूप में होती है लेकिन नियम का त्रिपुंड बढ़िया बना होना चाहिए तो कथा में बढ़िया त्रिपुंड कुछ कहीं शादी जाती शादी बारात में जाते हैं तो क्या करते हैं आप लोग पहले तो क्या होता है खूब तैयारी करो मेकअप का सामान घर पे लेके आओ फिर साड़ी मैचिंग की बनाओ फिर कितने समय निकलना है क्या है कहीं यात्रा में भी ऐसे होता है तो वही सब हर जगह एक ड्रेस कोड होता है जो आपके कपड़े हैं ना वो आपका मूड बनाते हैं उसी हिसाब जो आपका वेशभूषा है उसी हिसाब से आचरण करने का मन करता है आप बढ़िया सा भगवा वस्त्र त्रिपुंड गले में रुद्राक्ष की माला लगा करके उस सड़क पर गाली देने मन करेगा थोड़ा संभल के चलेंगे उस वेश का इज्जत करेंगे कि भैया गड़बड़ न हो जाए तो कथा में क्या बोलते हैं सुभक्त के जब वो आए तो उनको एक पट्टी बांध दी गई त्रिपुंड लगा दिया गया एक रुद्राक्ष की माला मिल गई वहीं वो पहाड़ में पहन लिया भैया एक शिव भक्त का प्रथम लक्षण क्या है माथे पर त्रिपुंड होना चाहिए गले में रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए जिनके पास ना हो तो पंडित जी से ले लेंगे लेकिन जितने दिलाएंगे उससे लेना हमसे दान देने के लिए कहेंगे तो दान दे लेना बोलिए शंकर भगवान की जय जो कहेंगे सबको मंगवा लेकिन आपके पास आपकी अपनी माला आपका पासवर्ड अपना है मोबाइल का खाता आपका अपना है एटीएम कार्ड के पासवर्ड है तो आपकी जपमाली आपका
कहाँ का अकाउंट है? नाम जपन क्यों छोड़ दिया? यही तो याद दिला रहे थे हमारे सत्यवान भैया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? अरे सब चीज नहीं छोड़े तो इसको भी ना छोड़ते। अच्छा सब कुछ छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया? नाम तो जपते रहिए, सब काम करते रहिए। कम से कम इन पंडित जी का एक गुण हुआ कि शिव कथा करी थी और शिव भक्त के वेश में थे और इनके प्राण निकल गए। जैसे प्राण निकले यमदूत आगे लेने के लिए और यमदूत से पहले शिव जी के गण पहुंच गए। शिव जी के गण ने पकड़ा हाथ और ले जाके कैलाश पे खड़ा कर दिया ले जाकर के महाराज। अब यमराज बड़े नाराज हुए, यमराज के दूत बड़े नाराज हुए और गए, कहा बोला ऐसा है कि अब हम नहीं जाएंगे काम वाम करने के लिए नीचे। बोले क्यों नहीं जाओगे? बोले क्यों नहीं जाओगे? कहीं हम आत्मा लेने के लिए अब पृथ्वी पर नहीं जाएंगे बिल्कुल। यमराज कहने लगे भाई ऐसी कौन सी बात हो गई, किसी ने पृथ्वी पर तुमको मार पीट दिया? बोले नहीं, वहां पर एक नई ड्यूटी लग गई, एक नई आर्मी है। यमराज जी बोले नई आर्मी? ये काम तो पूरा टेंडर हमको मिलता है, किसको मारना है, किसको उठाना है, किसको एक्सीडेंट करवा के लाना है, कहाँ से कैसे लाना है, तुम कहाँ चले गए थे? तो यमराज ने पूरी लिस्ट बताई, गाड़ी चलाते हुए, नशा करते हुए, चोरी करने वाला, पापी आदमी। तो बोले नहीं ये सब तो उसमें है। तो बोले स्थान वैष्णव मंदिर हो, शिव मंदिर हो, कथा स्थल हो। तो बोले हाँ आदमी ऊपर के सारे गुण थे, स्थान गलत था। कहाँ चले गए थे? शिव कथा में एक आदमी ढनक गया था, वहीं उठाने चले गए थे। बोले शिव कथा में मूर्ख कहीं के तुम गए क्यों? शिव कथा में क्यों गए? ड्यूटी लगी थी, आदमी वहीं था तो वहीं से उठाना था। तो यमराज जी डांटने लगे, गले में तुलसी की माला बंधी हो, रुद्राक्ष की माला बंधी हो, माथे पे त्रिपुंड हो और अगर रुद्राक्ष उसका जप मान ली उसका अकाउंट हो तो उसका खाता हमारे यहाँ नहीं होता। उसको लेने के लिए जैसे होते नहीं कुछ विभाग हमारे पुलिस में देखे जाते हैं, पुलिस से ऊपर का विभाग आ जाता है तो आकस्मिक फोर्स आती है, आती नहीं आती। और उसके बाद जो है मिलिट्री आ जाती है, जब मामला इधर से उधर से निपट जाता है। जब आर्मी आती है तो किसी की नहीं सुनती, जैसे हमारे बाजा नहीं सुनती। फिर अब हम नहीं जाएंगे, फिर नहीं जाओ तो कहाँ नहीं जाना? कथा स्थल में नहीं जाना, शिव भक्तों के पास नहीं जाना, वैष्णव के पास भी नहीं जाना। महाराज शिव कथा श्रवण मात्र से उस देर भजन हो रहा था, उसमें मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उस माता पिता पत्नी के हत्यारे कुल की भी सदगति हो गई। सौनक जी कहने लगे अब बताइए कथा अच्छी है कि नहीं अच्छी है, और सुनाई जाए, इससे ज्यादा चाहिए? यानी अंत समय अगर भगवान का नाम आ गया तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। बोले लगे ये हो सकता है गलती से हो, किसी अगले जन्म में अच्छा काम किया, कुछ और महत्व बताओ, एक कहानी से काम नहीं चलने वाला है। तो दूसरी कथा क्या बताते हैं? एक समुद्र तट के किनारे वास्कल नामक गांव, जिसको बीच कह सकते हैं, समुद्र तट पर एक बीच बसा हुआ है, तो हमारी प्राचीन भाषा में गांव बोला जाएगा। उस गांव के लोग जो है बड़े मॉडर्न थे उसमें, और दुर्व्यसनी कहे जाएंगे पुराण में कि वो उनके व्यसन बड़े गड़बड़ थे। दुष्ट विषयी लोग वहां पे रहते थे, कुटिल थे और पशु बुद्धि मान के चलिए। उनका काम क्या था कि एक दूसरे का धन छीन लो, ऐसे ऐसे प्लान बनाओ कि दूसरे तरीके से कोई फंस जाए, पैसा उसका मेरे पास आ जाए। और उसी नगर में एक बिंदु नामक ब्राह्मण रहता है। अच्छा कोई और बिरादरी भी अगर लिखी होगी तो हम पंडित जी कह के बताएंगे आपको, क्योंकि आजकल मामला गड़बड़ हो जाता है, कहेंगे लोग पंडित सब सारी चीजें बता रहे हैं, हमको गड़बड़ बता दिए। इसलिए कथाओं में लिखने समय लिख दिया गया जो गड़बड़ अच्छे थे वो पंडित जी थे। तो एक बिंदु नामक ब्राह्मण थे और वो क्या करते थे, बिंदु बहुत दूर थे और उस नगर के सब लोग कैसे थे,
सब नर काम लोभ रत क्रोधी, सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी, देव विप्र संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी भरपूर से अभागी, भजहि नारी भरपूर से अभागी। ये रामचरितमानस में बाबा कहते हैं कि कैसे थे, हाँ लंका के लोग, लेकिन वीआईपी लोग ऐसे थे वहाँ पे ना। तो यह भास्कर नगर क्या नगर था, उसमें सभी लोग काम क्रोध लोभ में, वहीं पर उनकी एक पत्नी बिंदु की पत्नी चंचुला, वो पहले तो ठीक ठाक थी, आराम से रहे घर पे, लेकिन देखा कि ये पूरा नगर में ही आग लगी है, खाओ पियो मौज करो ऐश करो। देखा पति भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो क्या हुआ, वो भी चरित्रहीन हो गई, एक जार पुरुष के साथ में संबंध बनाने लगी। अब महाराज क्या हुआ है कि हर बेईमान व्यक्ति भी क्या चाहता है, ईमानदार साथी चाहता है। हम कितने भी चोर हों ठग हों कैसे हों, लेकिन हम सोचते हैं जो मेरे साथ वाला है वो बहुत ईमानदार होना चाहिए। अब खुद तो बिल्कुल बेकार थे ही, सोचते थे पत्नी जो है सती मिलेगी, ऐसे तो होते ना, खुद बिगड़े हो सोचे हमारी पत्नी पतिव्रता हो। अब एक दिन इन्होंने अपनी पत्नी को चार पुरुष के साथ में देख लिया, तो क्या क्या पिटाई करने लगे उसकी। तब चंचुला ने क्या कहा, भवान प्रतिदिनम कामम रम्यते वैश्या कुदी, माम विहाय स्वपत्नीं च युवती पति सेविनम्। कहने लगी कि मेरी क्या गलती है, मुझे आप जरा भी मान नहीं देखते हो, मुझको छोड़ करके वैश्या के साथ रमण करते हो, तो मैं भी युवा हूँ, पूरे नगर में मैं ऐसे कैसे रह सकती हूँ। अब बिंदु ने प्लान बनाया कि जो एक बार बिगड़ गया है, हम भी बिगड़े हैं, तो ना हम सुधर सकते हैं ना ये सुधर सकते हैं। तो क्या उसको प्लान समझा दिया, हम वैश्या के साथ खुश हैं, तुम इसके साथ खुश रहो, लेकिन क्या करोगी, जो पैसा वैसा लेकर के इससे हमको दे दिया करना, इससे पैसा लेना हमको दे दिया करना। तो ये महाराज ले जाके वैश्या को दे दे। अब पहले जो काम चोरी चोरी होता था, जो पैसा कमा के देने लगेगी, वो बिल्कुल फिर बढ़िया दूसरे दिन से नई ड्रेस आई, गाड़ी आई, वो फुल करके बढ़िया घूमने फिरने लगी। ये एक हाथ थे तो महारानी 10 नाथ आगे चलने लगी। अब ऐसे व्यक्ति ज्यादा दिन चलते हैं नहीं, ज्यादा दिन बुराई नहीं चलती, रोग ग्रसित हो जाते हैं। क्या हुआ महाराज, बिंदु की राधे राधे हो गई, मरे, बहुत बड़े प्रेत बने, पिशाच योनि में भटक रहे थे महाराज। अब समय आने पर बहुत दिन तक चंचुला की पूछताछ रही, यौवन बीता, बुढ़ापा आया, कोई पूछा नहीं, रिश्तेदार नातेदार वैसे कौन रोकेंगे इसे आपको। तो क्या करी, जो एक कहावत बनी है कि 100 चूहा खा के दिल्ली तीर्थ करने जा रही है, तो इन्होंने सोचा कि यहाँ कोई है नहीं, चलो तीर्थ किया जाए। तो महाराज चंचुला भी घर से निकल गई और रास्ते में पहुंची। अच्छा पहले समझ लीजिए, ये हम लोगों के भी जीवन में ही, अगर बचपन में भागता था लड़का तो कहाँ मिलता है, बचपन में लड़का भागता है तो कहाँ मिलता है, मामा के यहाँ, ज्यादातर मामा के यहाँ भाग के जाएगा। मामा मौसी इन्हीं को लोगों के यहाँ पकड़े जाएंगे, बुआ कहेंगे, मामा बुआ मौसी, मतलब 1-2 रिलेशन इधर उधर रहेगा। और जवानी में आदमी भागता है तो मथुरा वृंदावन अयोध्या नजर आता है, बड़ा वैराग्य जागता है। जब ऐसे भागे वाले लोग इन्हीं जगह पे मिलेंगे, छुपेंगे।
क्योंकि संन्यास जागृत हुआ। तो महारानी को क्या लगा कि एक मंदिर में कथा हो रहा है, तो चलो हम भी बैठ जाए चल के। कथा सुनी, तो कथा में जो वास्तविक कथा होती है उसमें ज़्यादा तेल मसाला नहीं लगाया जाता है कि आपको बुरा लगे चाहे भला लगे, जो लिखा है वैसे ही बोलेंगे। तो पंडित जी ने बताया, इसमें भी नरक के वर्णन है, तो बताया जो चरित्रहीन स्त्रियां होती हैं तो नरक में उनको लौह पुरुष मिलता है, उनके साथ में भोग करता है। आप समझ लीजिए कि जीवन में जब दर्द होता है तो दवा खा सकते हो, आत्मा को दर्द मिले तो भोगना ही भोगना है। तब महाराज चंचुला ने कहा, महाराज तुम तो एक बार की बात कर रहे हो, तो एक बिजनेस करते थे, हमको तो भी बहुत कष्ट मिलेगा। तब पंडित जी ने कहा, भाई जो लिखा है यही मैंने बता दिया है, मानना ना मानना आप लोगों पे। तो बोले अब आपने बता दिया तो इसका उद्धार का भी तो कोई कारण होगा, आप समस्या बता दें। अच्छा होता भी है ये, जैसे हम जैसे कुंडली देखते हैं, ज्योतिष काम करते हैं, तो क्या बता दिए फलित निकल आया, आपका स्वभाव ऐसा ये घटेगा, तो तुरंत पूछ भी लेते इसका उपाय बताओ। अब जरूरी नहीं है वो उपाय काम ही कर जाए, लेकिन उपाय की तरफ देख करके मन सात्वना में हो जाता है, क्या काम करेगा। और ईश्वर की कृपा होती है जब, तभी आप गुरु के पास पहुंचोगे, तभी आप उपाय करोगे, ये भी नहीं तो उपाय बताने वाला भी तो नहीं होता है। अगर उपाय ना काम करते तो उपाय पूछता कौन, उपाय काम करते इसका विरोध नहीं करते। तब पंडित जी ने कहा कि भगवान की इच्छा है कि कुछ आपका कल्याण होना है, इसलिए आप यहाँ पर आ गई हैं। तो क्या कहते हैं, सत्य कथा श्रवणा देव जाता में मतिरीदसी और पश्चातापान्विता शुद्धा वैराग्यम विषयेषु च। सत्य कथा का श्रवण करिए जिससे बुद्धि पवित्र होगी, और जब बुद्धि पवित्र होगी तो पश्चाताप होगा, और जब पश्चाताप होता है तो प्रायश्चित किया जाता है, तो प्रायश्चित के द्वारा निष्पाप हो जाओगे। पश्चातापे न शुद्धि प्रायश्चितम करो तो साथ। अब प्रायश्चित करने के लिए तो कई जीवन चले जाएंगे, क्योंकि एक जीवन का एक घटना अगर एक घट गई तो कितने जन्म तक को प्रायश्चित करवा दो। एक बार किसी को हंस देना, एक बार किसी को हट कर देना, एक बार किसी का नुकसान कर देना, किस जन्म में भटकना पड़ेगा। यहाँ हमारा शास्त्र कहता है किसी का 1 रुपए का भी लेन देन न रखो अपने ऊपर, नहीं कुछ दे पा रहे हो तो उसके बदले एक शब्द बन गया है, क्या बना है, धन्यवाद। यानी धन से बढ़कर जो है थैंक यू दिया गया, धन्यवाद बना दिया। लेकिन हम लोग तो धन्यवाद ऐसे बांटा करते, तो जहां धन से काम न चले वहां धन्यवाद दे दो। बोलिए शंकर भगवान की जय। चंचुला की सारी बात सुनकर पंडित जी कहने लगे, हे द्विज पत्नी तू भाग्यवश इस शिव कथा में आ गई है, तू मन लगा करके शिव पुराण का श्रवण किया कर और इससे तेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। और उसी दिन से क्या किया, नित्य प्रति सत्संग हाल को साफ करें, गद्दे बिछाएं, शिव मंदिर साफ करें और बढ़िया सा शिव जी की सेवा में लग गई। और एक दिन ऐसा क्या हुआ कि जब इनके प्राण छूटे, जब अगला जन्म मिला तो एक पार्वती जी की सखी बन करके जो है, और सखी भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी, जो बाल संवारने का काम, बालों में गजरा लगाने का काम, यानी चरणों की सेवा वाली नहीं सखी मिली। कौन सी सखी मिली, जो सिर की, हर सखी अलग अलग होती है, पानी भर के रखेगी, ये उपटन लगाएगी, चंदन लगाएगी। तो चंचुला कौन सी सखी बनी, जो बालों में गजरा लगाती थी। अच्छा, जो बालों में गजरा लगाने वाली, बालों की सेवा करने वाली सखी होगी तो क्या होगी, वो चुपचाप नहीं बैठेगी। अच्छा, कोई चुपचाप करे तो थोड़ी मन की बात करेगी, गुनगुनाएगी, कोई गाना भजन सुनाया करेगी। तो महाराज यहाँ पर बिल्कुल सेवा हो रही थी और भजन कर रही थी माता जी को बड़ी प्रसन्नता से। माता जी सोच रही कि आज जो है ये कुछ मांगने वाली है, तो बोली आज चंचुले को बहुत जो है प्रसन्न है मैं, क्या चाहिए तेरे को, कहती गिरजे सर्व शोक प्रदे शंभु
करती है। माता जी को मना रही है चंचला। फिर माता ने कहा कि क्या चाहिए, तो बोले कि मैंने तो शिव जी की कृपा से आपका सानिध्य प्राप्त कर लिया। तो बोले तो हे अम्मा थोड़ी सी कृपा कर दो, क्या हो जाए। कहीं कैसा भी था, कितना भी गड़बड़ था, लेकिन मेरा पति था। यानी थोड़ा थोड़ा इस पुराण से पता चलता है कि 7 जन्म वाला भी हिसाब किताब चलता है। पुराणों से पता चलता है 7 जन्म वाला। तो माँ ने कहा क्या चाहिए, तो बोले मेरे पति का भी कल्याण कर दो। तो बोले जैसे तेरा हुआ है वैसे अपने पति का करवा ले। क्या करेंगे, शिव जी की उपासना करो। महाराज जैसे नारद जी का गुणगान गाने के लिए, नारद जी का गुणगान गाने के लिए कौन है, हम लोग हैं, भक्त लोग। हम लोग सीधे नारद जी की हमारे गुरु हैं, भक्ति का जो प्रचार प्रसार करते हैं हम लोग करते हैं। नारद जी के तो गुणगान करते हैं, तो नारद जी किसका गुणगान करवाते हैं, अरे बच्चा हरि नाम जपो। तो माता ने कहा कि जैसे तुम्हारा कल्याण हुआ है वैसे ही उनका भी कल्याण करो, कर दो। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। महाराज पार्वती जी ने कहा ठीक है, पता करते हैं कहाँ है। पता चला विंध्याचल पर्वत पर प्रेत योनियों में महापिशाच बना हुआ दुख भोग रहा है। बोले माता जी वो तो महाप्रेत बन गया है, प्रेत बन गया है, तो फिर शिव कथा सुनाओ। वहां प्रेत को शिव कथा सुनाने कौन जाएगा। दोनों साथ में बोलते नहीं भाई, या तो दोनों इधर बोलिए शंकर भगवान की जय। तो उधर से कर लेना, खाली खड़ा कर देना। महाराज बोला नहीं, नारद जी किसकी कथा गाते हैं, हरि जी। और नारद जी के बहुत बड़े कंपटीटर हैं, बिल्कुल नारद जी से सेम, तुम्बरू जी। तुम्बरू जी भोलेनाथ की कथा का बहुत बढ़िया गुणगान करते हैं और सबसे बड़े संगीतकार हैं। अपने यहाँ जब भजन सुनने का होता था तो विष्णु भगवान भी जब भजन संध्या रखते थे तो किसको बुलाते थे, तुम्बरू जी को बुलाते थे। क्योंकि जब नारद जी आएंगे तो किसका गुणगान करेंगे। अब अपना ही गुणगान पैसे दे के बुला के करवाने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ थोड़ी माना जाता। अब जब विष्णु जी अगर भजन संध्या करवाएंगे किसी करवाएंगे, भोलेनाथ जी करवाएंगे। और भोलेनाथ का भजन कीर्तन गाने वाला तुम्बरू जी से अच्छा कोई है नहीं। तो महाराज तुम्बरू जी गए, अति तुम्बरू माँ हुआ शिव सत कीर्ति गायक। तुम्बरू जी वहां गए और श्री शिव पुराण का महत्व और 7 संहिताओं का विधिवत पाठ कराया। और जिसके श्रवण मात्र से ही प्रेतत्व जो है, प्रेतत्व छूट गया, पिशाच होने से मुक्त हो गए महाराज। बिंदु दिव्य आत्मा हो गए थे, रथ पर बैठे और कहाँ गए, शिव गणों में शामिल हो गए। तो बोले नहीं शिव जी मोक्ष वगैरह का प्रोसेस नहीं रखते हैं, शिव जी सीधे कहते हैं आओ बेटा, पुत्र बना लिया अपना। बोलिए शंकर भगवान की बाली हो गए। अब हिंदुक जो है बढ़िया शिव जी का गुणगान गाने लगे।
अब और महत्व सुनाए कि आगे बढ़िए? पक्का हो गया कि कथा अच्छी है, कल्याण करती है? और कोई डिमांड है कि इस कथा को करने से, सुनने से इतनी? लेकिन ये नहीं है महाराज कि बेईमानी रोज करो, रोज एक कान में लीड लगाओ, 2 घंटे से कथा सुन लेंगे, 22 घंटे काम करेंगे गलत वाले। हाँ 22 घंटे अगर पश्चाताप हो गया, प्रायश्चित हो गया तो क्षमा कर, उसके बाद में दोबारा कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसा कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। अच्छा, सब लोग भी गंगा नहाने से पवित्र भी नहीं होते हैं। एक बार माँ गौरी और शिव जी बैठ करके चर्चा कर रहे थे कि ये बताओ ये मोहल्ला कौन सा है? तो बोले नरक मोहल्ला है। बोले यहाँ क्या होता है? तो बोले यहाँ पापी लोग सजा पाते हैं। तो माता ने कहा ठीक है, पापी पाते हैं, आगे चले। तो बोले ये कौन सा मोहल्ला है? बोले आनंद तट है हरिद्वार का। बोले यहाँ क्या है? बहुत भीड़ लगी है। उस समय लगा हुआ था कुंभ का मेला। तो कुंभ के मेले में जब देखो तो सिर ऊपर से देखो तो लगेगा कि छोटी छोटी बिंदियां हैं, इतने सिर रहते हैं। तो बोले भोलेनाथ ये क्या है? तो बोले सब मेरे भक्त हैं, आपके भक्त हैं। क्या कर रहे हैं? तो कहीं से पाप से मुक्ति पा रहे हैं, गंगा नहा रहे हैं। तो अम्मा ने कहा ये बताओ, सब लोग कहते हैं कि आप हर समय मस्त रहते हैं, अभी बता रहे हो सब लोग यहाँ सजा पाते हैं, यहाँ बता रहे हो सब लोग मुक्त हो जाते हैं। तो जब यहाँ पृथ्वी पर एक ऐसी नदी है कि जिसमें नहा करके ही मुक्त हुआ जा सकता है, तो फिर इतना ज्यादा क्यों शास्त्रों को समय नरक में भोग रहे हैं? तो बोले यहाँ पर सब लोग जो है मुक्त नहीं होते हैं। कौन नहीं मुक्त होता है? तो बोले कि चलो आज चेक करते हैं कौन मुक्त होता है, कौन मुक्त नहीं होता है। महाराज एक दलदल नदी के किनारे कभी निकलेंगे, जैसे भैंस गाय वगैरह बैठ जाती है तो एक चिकनी मिट्टी का टप टाइप में बन जाता है, जिसको गांव में गड्ढा उड्ढा क्या डबरा बोलते हैं, उधर बोलते हैं। उसमें भैंस बढ़िया मिट्टी लगाया करते हैं, तो वो उसमें इतना चिकना बन जाता है कि भारी जानवर निकल, तुम अगर किनारे खड़े हुए तो सड़क के उसी में गिर जाओगे। तो पार्वती जी बनी खूब सुंदर लेडी बन गई, बढ़िया खूब जेवर सामान सब बढ़िया लादे। और शंकर जी बन गए बूढ़े बाबा और चहला में पड़े। तो अब घाट के बगल से रास्ता थी, उसी गड्ढे में बैठे। तो जो कोई गंगा नहा के निकले तो वे नहा के निकले, हमारे पति का भी खींच दे ऊपर, खींच दे ऊपर। अच्छा, कोई भीख मांगने आता है तो लोग सबसे पहले ऊपर से नीचे तक देखते हैं, बड़ा ताजा पुष्ट पुष्ट है, नालायक भीख मांग रहा है, शर्म नहीं आती है, तुरंत ज्ञान देते हैं। तो जो कोई देखेगा जवानी हो, सुंदर हो, तगड़ी हो, अपने पति को नहीं खींच पाती हो, हम तो खींचे। तो बोले देखो हम खींच सकते हैं, ताकत सब कुछ है, लेकिन हम स्त्री स्वभाव कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई होंगी, हम थोड़ी पापी नहीं। और यहाँ पे शंकर जी ने श्राप दिया है कि जो इनको निकालेगा वो निष्पाप होगा, वो तो वैसे ही रहेगा। अगर जरा सा पापी हुआ तो ये हमारी तरीके सुंदर हो जाएंगे, वो ऐसे गड्ढा बन के, बूढ़ा बन के गड्ढे गिर जाएगा। अब जो गंगा जी नहा करके निकले थे तो कहे